अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कि अगर आप किसी इंसान से ये कहते हैं कि मेरा एहसास करो, मेरी वैल्यू को समझो, मुझे टाइम क्यों नहीं देते, मेरी कदर करो, मेरे जैसा इंसान तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं, तो आज मैं आपको ये समझाऊंगा कि किसी भी चीज को, किसी भी इंसान को वैल्यू कैसे मिलती है। तो देखें, चूंकि ये बिजनेस का और ट्रेडिंग का दौर है, तो हमारा माइंड हमेशा उस चीज को वैल्यू देता है, उस चीज को कीमती समझता है जिसकी प्राइस ज्यादा होती है। जो चीज जितनी ज्यादा कीमती होगी उसको उतनी ही वैल्यू मिलेगी। अब आपने ये देखना है कि उस इंसान की नजर में आपकी प्राइस क्या है। मेरे नजदीक आप उस इंसान के लिए बिल्कुल भी कीमती नहीं है। वो कैसे? देखें, एक कीपैड वाला मोबाइल है और एक मोबाइल है आईफोन 15 प्रो मैक्स। आप किसको ज्यादा वैल्यू देंगे? कीपैड वाला फोन कहीं पड़ा होगा, आपको परवाह भी नहीं होगी, लेकिन आईफोन को आप संभाल संभाल कर रखेंगे। और आप ये चाह रहे होते हो कि मैं कीपैड वाला फोन हूँ और वैल्यू मुझे आईफोन वाली मिले। आप इस वजह से लड़ रहे हो अगले बंदे से, मुझे वैल्यू दो, मुझे टाइम दो, मेरी कदर करो, मैं आईफोन हूँ। लेकिन आपके अंदर कोई ऐसी स्किल, कोई ऐसी बात मौजूद ही नहीं है जिसके बिहाफ पर आपको वैल्यू मिले। तो आप क्या हो, क्या चाह रहे हो और क्या करते आए हो, ये चीज आपकी वैल्यू को बढ़ाती भी है और गिराती भी है। तो आपने पहले अपने आप को इस काबिल बनाना है, अपनी लाइफ को, अपनी चीजों को टाइम देना है। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। मसला ये है कि आप खुद को छोड़कर अगले इंसान को बदलना चाह रहे हो। देखें, उस इंसान का रवैया आपके डील करने के अंदाज की आउटपुट है। तो जैसी आप इनपुट देंगे वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। अगर आप आउटपुट में तब्दीली चाहते हैं तो आपको पहले अपनी इनपुट्स में चेंजिंग करनी होगी। और सेकंड चीज, नफ्सियात ये कहती है कि रिश्तों में खुलूस और लव से ज्यादा एक और भी ऐसी चीज है जिससे आप कीमती बनते हो और आपका रिश्ता लॉन्ग लास्टिंग चलता है। आपकी वैल्यू होती है, आपकी कदर होती है, और वो चीज मोहब्बत से भी ज्यादा पावरफुल होती है, और वो है डर, फियर ऑफ लॉसिंग, किसी को खो देने का डर। अगर ये चीज किसी रिश्ते में आ जाए ना, तो सामने वाला मिन्नतें करता है आपकी। और दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ इस डार्क साइकोलॉजी की वजह से बिकती हैं, खौफ की वजह से, डर की वजह से। इंसान उसको प्रोटेक्ट करता है, जो उसके अंदर वसवसे हैं, उसके जो खौफ हैं, और उनको लेकर कोई चीज बिकती है और लोग उनको खरीद रहे होते हैं। ये चीजों पर सेल क्यों लगाई जाती है कि अभी ले लो, ये चीज मिल रही है, बस आखिरी है, लास्ट है, नहीं तो आप इसे खो देंगे। तो जो डर है, अगर आपके ब्रेन में किसी इंसान को खो देने का डर है, तो आप ना चाहते हुए भी उसके पाँव में गिर जाएंगे कि प्लीज ऐसे ना करो। और ये चीज तब ज्यादा सामने आती है जब कोई ये कहता है कि मैंने नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं जा रहा हूँ। तब आप ना चाहते हुए भी उसकी मिन्नतें करते हो कि मुझे छोड़कर ना जाओ। तो ये इतनी खतरनाक चीज है। सिमिलरली, अगर आपने किसी तरह अगले इंसान के ब्रेन में फियर डाल दिया, डर डाल दिया, तो वो कभी भी आपसे दूर नहीं जा पाएगा, फिर वो आपको कभी नहीं छोड़ पाएगा। और साथ ही साथ आपकी वैल्यू, आपकी प्राइस उस इंसान की नजर में बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो अब ये डर किसी के ब्रेन में कैसे क्रिएट किया जाता है? तो कैसे करोगे? जब आप उस इंसान के अलावा बाकी चीजों में भी इन्वॉल्व होगे, तो ये चीज अगले के ब्रेन में ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट होगी। उसको लगेगा कि मेरे अलावा भी इसके पास और बहुत से ऑप्शंस हैं, अगर मैंने इसको तवज्जो ना दी, इसको टाइम ना दिया, तो ये तो मुझे छोड़कर चला जाएगा। तो ये कंडीशन अगले के ब्रेन में फियर क्रिएट करती है, और इसी डर की वजह से वो आपको फॉलो करता है और आपके सामने झुक भी जाता है। लेकिन अगर आप अगले को ये दिखाते हो कि मेरी तो आपके अलावा कोई और सोशल लाइफ है ही नहीं, बस हर वक्त उसके लिए अवेलेबल रहते हो, तो उसको किसी चीज का डर नहीं होता। उसको पता है कि इसने तो कहीं जाना ही नहीं है, फिर वो आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाता। तो रिश्ते में आप डोमिनेंट होने चाहिए, आपकी बात की, आपकी राय की अहमियत होनी चाहिए, तभी अगले के ब्रेन में आपका डर बैठेगा। अब डोमिनेंसी का ये भी मतलब नहीं है कि आप उसे ब्लैकमेल करने लग जाएं। नेगेटिव वे में कभी भी आपने किसी के दिल में डर नहीं डालना कि फलां चीज की तो मैं छोड़ दूंगा, अगर ऐसे किया तो मैं छोड़ दूंगा। तो हर वक्त ऐसा करने से ये चीज आपके रिश्ते को डिस्टर्ब कर देगी, और हो सकता है कि वो एक दिन आपको छोड़कर ही चला जाए। तो आपने पॉजिटिव वे में पेशेंस के साथ हर चीज को हैंडल करना है। सो आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।